हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है फ्रेशर्स गाइड। और आज के वीडियो में हम लोग एक जनरल डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे साथ है दिनेश और विशाल। दिनेश का बिजनेस में एक्सपीरियंस है 4 साल और विशाल का 1 ईयर एक्सपीरियंस है आईटी में। तो आज हम लोग जनरल डिस्कशन करने वाले, सैलरी रिलेटेड डिस्कशन, आईटी का मार्केट रिलेटेड डिस्कशन है, या फिर नॉन आईटी टू आईटी में जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, सो उनके रिलेटेड आज हम लोग डिस्कशन करने वाले, राइट। सो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग वन बाय वन इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एज यू नो, सो आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री. So I have worked on the full stack development. Okay, so I worked in different companies. I worked on different technologies. Okay, so मेरे साथ है दिनेश। दिनेश उनका इंट्रोडक्शन देंगे अभी। मेरा नाम है दिनेश। मैंने इंजीनियरिंग की है बी मैकेनिकल से, और 2 साल जॉब करने के बाद मैंने खुद का मेरा एक बिज़नेस चालू किया है ई लर्निंग में, जिसे हम डिजिटल एजुकेशन भी बोल सकते हैं। तो मेरा खुद का कंपनी है एनिमेरा एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड करके, और मेरा ऑफिस है काटेपुरम चौक पिंपले गुरो यहाँ पे। तो ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मेरा आईटी में 1 ईयर एक्सपीरियंस है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आज हम लोग जनरल डिस्कशन करने वाले हैं कि आईटी रिलेटेड टॉपिक पे। सो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते जो भी जनरल डिस्कशन है अपना। तो अभी एक सवाल मेरे मन में आया है कि मैं आनंद सर से पूछूंगा। हम तीनों में से ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन वही है। तो एक मतलब एक एज अ फ्रेशर, मतलब मैं अगर फ्रेशर हूँ, राइट। तो मैं पहली बात तो है कि मैं मार्केट में अभी मार्केट का क्या हाल है। मतलब बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ कि अभी वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज नहीं है। बराबर है। तो एक चीज है, मतलब सच में वैकेंसीज नहीं है या जो फ्रेशर्स होते हैं उनमें स्किल्स की कमी है, मतलब स्किल्स ही नहीं है। हाँ, तो बराबर है। क्या लगता है आपको, आपका क्या तो ओपिनियन है? क्या है, मार्केट में बहुत सारे फ्रेशर्स है, मतलब ये दोनों भी चीज़ें हो सकती है। ओके। सो ऐसा नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस है, बट मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हूँ, ओके। बहुत सारे फ्रेशर्स एक्सपीरियंस के साथ, तो इसलिए मैं मेरा ओपिनियन वहाँ पे डाल देता हूँ। Okay. मतलब जो भी मेरा ओपिनियन है Okay. मैं वो शेयर करता हूँ। तो अभी सबको पता है, क्योंकि विशाल का भी 1 ईयर एक्सपीरियंस है आईटी में, और Yes. दिनेश को भी पता है कि दिनेश के आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो Yes. मैकेनिकल के अभी आईटी में स्विच किए, राइट। Yes. सो एज अ फ्रेशर्स अभी आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, कलीग्स होंगे, तो वो मार्केट में अभी जॉब सर्च करें, तो बहुत सारे रीज़न है उसके कि उनके पास नॉलेज की कमी है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, उसके बाद एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उसके बाद क्या है कि अभी एक्सपीरियंस लोग मार्केट में, इसलिए फ्रेशर्स को वैकेंसी नहीं मिल रही है। अभी फ्रेशर्स को चांसेस बहुत कम है। हाँ। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है कि वो एक्सपीरियंस पे ही ट्राई करती है, मतलब एक्सपीरियंस लोग ही हायर करती है, Okay. फ्रेशर्स पे चांस नहीं लेती। ओके। सो जैसे एमएनसी है, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस और बहुत सारी एमएनसी कंपनीज है, वही क्या करते हैं, फ्रेशर्स को हायर करके क्या करते हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके। बट जो स्मॉल स्केल कंपनी है, मतलब जिनके स्ट्रेंथ 100 या फिर 1000 तक है, ओके। तो वो कंपनीज मोस्टली एक्सपीरियंस पे ही इन्वेस्टमेंट करती है। ओके। तो बहुत सारे रीज़न है कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रहा है। अभी बहुत सारे हमारे वीडियोस भी है उसके ऊपर, ओके। कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो गो एड एंड वॉच दैट वीडियो। सो चैनल पे बहुत सारे फ्रेशर्स रिलेटेड वीडियो है, और ये चैनल का मेन मोटो भी वही है कि हम लोग फ्रेशर्स को गाइड कर सकते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग अभी सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मॉक इंटरव्यू सीरीज। हाँ। तो उसमें भी आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है व्यूअर्स को। ओके। और कई कई जो भी फ्रेशर्स रहते हैं, अभी क्या है, उनका कैंपस से ही प्लेसमेंट हो जाता है। राइट। फिर उसके बाद 1-2 साल में ही उनका पैकेज, मतलब किसी का 10 लाख रहता है, किसी का 15, किसी का 20 तक चला जाता है। हाँ, बराबर। तो क्या इस पैकेज की क्या सच्चाई है? मतलब सच में इतना पैकेज रहता है, या मतलब कोई हवाबाजी रहती है उस? हाँ, बहुत सारे अभी लोग हैं, आपको पता है कि हाँ। नॉन आईटी फील्ड के लोग जो है, मतलब फील्ड वर्क होता है। ओके। मैकेनिकल में तो आपको पता है फील्ड यस। वर्क होता है। हाँ। उसके बाद पैकेजेस अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आईटी में वैसे नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब ऐसे देख रहे हैं कि 2 साल में 10 लाख का पैकेज, हाँ। 3 years में फिर 15 लाख का लाख का पैकेज, पैकेज। 20 लाख का पैकेज, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हैं। यस। तो ये अभी रियलिटी है, मतलब आईटी में उतने पैकेजेस मिलते हैं, ओके। बट उसके लिए आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। अभी विशाल को पता है कि उसका 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए क्या है, आपके पास अगर स्किल सेट है तो डेफिनेटली आपको पैकेजेस मिलेंगे। ओके। बट ऐसा नहीं है कि वो पैकेजेस ऐसा कुछ है। बट उसके बाद क्या है कि हमें पता है कि अगर आपका 10+ का पैकेज है, तो ये जो टैक्सेस है, उसके बाद फिर वो कटिंग है, राइट। सो इसमें पैकेजेस बहुत कम होते हैं। जैसे अगर आपका 15 का पैकेज है,
राइट, Okay. 15 LPA का अगर आपका पैकेज है ओके तो आपके इन हैंड सैलरी उसमें बहुत कम होती है। हम लोग और डायरेक्ट taxes उसको वगैरह। डिवाइड बाय 12 नहीं कर सकते। पीएफ तो वगैरह मतलब बहुत सारी पीएफ चीजें है, होती उसके उसमें। बाद आपका टैक्सेस है, हाँ टैक्स भी बहुत उस पे होता है, तो इन हैंड सैलरी बहुत कम होता है। बट यस, पैकेज वाइज अगर हम लोग जाते हैं तो पैकेज आईटी में डेफिनेटली है, बहुत सारे पैकेजेस है। मतलब जो नंबर्स हम लोग अभी बता रहे हैं, मतलब 12, 15, 20, 25, ये पैकेजेस की रेंज अभी है। बट इट्स डिपेंड ऑन दी टेक्निकल स्किल, इट्स डिपेंड ऑन दी टेक्नोलॉजी, कि आप कौन से टेक्नोलॉजी में अभी जा रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड है ये सब चीज़। तो आज के डेट में अगर हम थोड़ा मार्केट का रिसर्च करें, मतलब आईटी का जो भी मार्केट है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो आज का मार्केट क्या चल रहा है? मतलब वैकेंसीज है सच में, मतलब मार्केट में, या मतलब स्किल्स वाले वैसे मैन पावर नहीं मिल रही है? आईटी में मतलब रिसेशन भी चालू रहे, Okay. जिनको स्किल है उनको तो ज़्यादा नहीं है, बट मेरे हिसाब से जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है ओके उनको वैकेंसी है उनके लिए। ओके कम से कम 1-2 या साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और विशाल, आपने मतलब सही तरीके से आंसर किया। मैं एक बात आपको पूछना चाहूँगा कि देखो अभी मार्केट में फ्रेशर्स लोगों बहुत मतलब ये कर रहे कि जॉब नहीं मिल रहा है, Yes, ये yes. कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना दिया, नौकरी पे प्रोफाइल बना दिए, बहुत सारी जगह पे प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन उनको कभी किसी एचआर का कॉल नहीं आता है या किसी कंपनी का मेल वगैरह कुछ आता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने ये चीज़ भी मतलब आईटी में सुना है कि क्या होता है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन को अगर मतलब रेफर करे तो कंपनीज रेफरल पे भी 1-1 लाख रुपए तक का रेफरल देती है। हाँ, referral Yes, तो yes. क्या ये बात सही है? क्या लगता है मतलब? यस, सही है ये बात। मतलब इसके बारे में आप क्या मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताएं हमारे व्यूवर्स को कि मतलब रेफरल पे क्या? कंपनी में है क्या वैसे कि रेफरेंस बोनस वगैरह कंपनी देती है क्या आपको? रेफरेंस बोनस हर कंपनी में रहता है, कुछ में नहीं रहता। ओके बट जब रेफर किया Okay. तो स्किल हो तो उसको जॉब मिल ही जाता है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि आगे इतने इतने साल उसने जॉब करना ही है क्या? नहीं, अगर नहीं। वो ज्वाइन किया हो 1-2-4 महीने में स्विच कर दिया उसने नहीं, वैसे कुछ नहीं। कुछ कंपनी में रहता है, बॉन्ड रहता है 1 साल का या 2 साल का। ओके पर जब एक्सपीरियंस पर्सन हो तो उसके लिए कुछ नहीं वैसा। ओके ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन के हाँ। लिए जॉब्स है मार्केट में। हाँ, यस, अगर आपके पास स्किल है स्किल है तो जॉब मिल तो ही जाता है। ऑब्वियसली आपको अच्छा पैकेज मिलना ही मिलना है। यस, यस। तो रेफरेंस का जो दिनेश आपने बोला है कि रेफरेंस बोनस ऐसे नहीं होता है। रेफरेंस तो जब जॉब ज्वाइन करता है वो कैंडिडेट्स तभी आपको मिलता है। ओके तो ऐसा कमिटमेंट नहीं होता है कि उसने मतलब मैंने जो देखा है, अभी मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि 2 साल काम करने पे आपको बोनस मिलेगा, ऐसा कुछ Okay. नहीं। तो ज्वाइन करने पे वो बोनस मिल जाता है। ओके और उसके बाद जो रेफरेंस का आपने बोला, डेफिनेटली रेफरेंस पे जॉब मिल जाता है। कि मेरे कंपनी में वैसे ही है कि रेफरेंस पे बहुत सारे वैकेंसी, बट एक्सपीरियंस ही है। फ्रेशर्स के बहुत वैकेंसी कम है, तो वैसे हो सकता है। और बाकी जो है अभी जो रेफरेंस के जो लोग हमें मिल रहे हैं, तो नॉन आईटी के ज़्यादातर लोग है कि नॉन आईटी है, कोर्स किया है, मुझे आईटी में इंटर करना है। हाँ वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो नॉन आईटी में फिर वही है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। एज अ फ्रेशर जॉब मिलने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स, दिक्कत हो सकती है, ओके राइट। तो वही है, बट पैकेजेस है। तो मतलब आपके लिए भी चांस है, अगर आप चाहते हो आईटी में आने के लिए, नहीं, ठीक है, तो अभी आपको भी मेरा तो- पैकेज मिल सकता है, क्योंकि आपका भी बी मैकेनिकल हुआ है। आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो मतलब आईटी में Yes, स्विच कर रहे हैं, या फिर किया होगा बहुत सारे बहुत लोगों सारे फ्रेंड्स हैं मेरे कि जो मतलब मैकेनिकल बैकग्राउंड से आईटी में जॉब कर रहे हैं। अभी उनका भी पैकेजेस अच्छा है, मतलब Right. 15-20 लाख रुपए तक का वो भी अर्न कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरा वैसा कोई मूड नहीं है ने। आप उससे ज़्यादा कमा रहे हो। क्योंकि मैं मेरा बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ अभी। ओके। तो मैं अच्छा मतलब पैकेज तो नहीं बोल सकते उसको, टर्नओवर बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन right. अच्छा अर्न कर रहा हूँ, महीने का भी अच्छा अर्न कर रहा हूँ, अपना ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी नहीं, वैसे नौकरी ही का है। तो अभी प्लान क्या है नहीं। कि आईटी के लिए, मतलब जो आईटी को देख रहे हैं जो लोग, हाँ। तो वो पैसे के हिसाब से ही देख रहे हैं अभी। हाँ वही चीज बट है। उसके पीछे का जो मतलब मेहनत रहता है, उसके पीछे का जो वर्क होता है, हाँ। तो वो उनको नहीं पता है। बट जो नॉन आईटी को जो पैकेज दिखते हैं, मतलब 12 लाख, 15 लाख, 15 lakhs, okay. 20 लाख, बट उसके पीछे जो उसकी मेहनत होती है, फिर उसका जो काम होता है, Okay. तो जब वो करने लगते हैं वो काम, तब उसको पता चलता है कि नहीं, ये पैकेज होते हैं। तो वो उसके लिए होता है कि जिनके पास लॉजिक अच्छा है, Okay. जिनको काम इसमें आता है, Okay. तो वही होता है। अगर वो आप उनके पास अगर मेहनत करने की अगर कुछ उम्मीद है, तो डेफिनेटली उनको पैकेज भी मिलेंगे और वो कंटिन्यू जॉब भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आनंद सर, मतलब एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने जितना भी आईटी का मार्केट देखा है,
तो जब लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन हो जाने के बाद ना, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी। हाँ। एक क्लास मैंने भी ज्वाइन किया था, हाँ। उसमें थोड़ा बहुत मतलब 2-3 महीने का मैंने भी किया था, लेकिन Right. ज्यादा वो मेरा इंटरेस्ट उस जॉब में नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया वो। लेकिन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, तो उन्होंने मतलब आईटी में गए वो लोग, मतलब टेस्टिंग में। लेकिन उनका क्या फ्यूचर है आगे जाके, वो कहाँ तक मतलब जा सकते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी जो लोग रहते हैं, उनका भी बराबर। हाईएस्ट पैकेज मतलब कितना हो सकता है? आपको क्या लगता है, जितना नहीं, आपने अभी देखा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैं पहले तो ये बोल देता हूँ कि लॉकडाउन में जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मार्केट था, Yes. वो बहुत हाई मार्केट था। हाँ, तो नॉन आईटी के जितने भी लोग इंटर हुए, मतलब उसी में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही हुए। ओके। अभी मैं बहुत कम लोग देख रहा हूँ जो बी मैकेनिकल है, जिन्होंने जावा फुल स्टैक किया है, जिन्होंने डॉट नेट फुल स्टैक Yes. करके वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। बहुत कम है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी टेस्टिंग में ही बहुत बहुत ज्यादा लोग हैं। ज्यादा है। तो आपने जैसे बोला, मैंने भी क्लास ज्वाइन किया था, तो Yes. तब मार्केट ही वैसा था हाँ, कि बहुत सारे लोग अभी मैनुअल टेस्टिंग पे जॉब कर रहे जॉब थे। कर रहे हैं। अब मैनुअल टेस्टिंग इज वेरी इजी, हाँ। सो वहाँ पे आपको लॉजिक की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे आप थेरोटिकल नॉलेज पे ही काम कर सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होता था कि नॉन आईटी के जो लोग हैं, आपने जैसे बोला कि आप बी मैकेनिकल हो, यस। तो जो बी मैकेनिकल, ईएनटीसी, इलेक्ट्रिकल, जो भी ब्रांच से लोग हैं, तो उनके पास क्या है कि कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और Yes. उसके बाद वो एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वही हुआ, मैनुअल टेस्टिंग करने के बाद वो इंटरव्यू अच्छा देते थे, इंटरव्यू में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते थे, तो इसकी वजह से उनको जॉब जल्दी मिल गया था। बट वो जो था, अभी मुझे लगता है, मतलब जिनके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें से मुझे लगता है 25% जो लोग हैं नॉन आईटी के, जिन्होंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब लिया, तो वो अभी जॉबलेस है। ओके। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि उनके पास, उन्होंने स्किल सेट अपग्रेड नहीं किया है, ऑटोमेशन नहीं सीखा, उसके बाद जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके बाद वो नहीं उन्होंने पढ़ाई किया। तो बहुत सारे लोग हैं कि अभी खाली मैनुअल पे जॉब पे नहीं रखते हैं बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी कंपनीज वो उनको ऑटोमेशन टेस्टिंग चाहिए ही चाहिए, मैनुअल पे खाली जॉब नहीं है आपको। ओके। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में वो है कि नॉन आईटी के जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब कर रहे थे, तो 25% जो लोग हैं वो अभी घर पे है। ओके। अभी मेरे ऑब्जर्वेशन में है ना, अभी एक चीज हुआ था, मतलब कुछ फ्रेशर्स लोग क्या होते हैं कि कैंपस से ही प्लेस हो जाते हैं। लेकिन प्लेस हो जाने के बाद मतलब एमएनसी, टॉप एमएनसी कंपनी, किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन टॉप एमएनसी कंपनी में प्लेस हो गए। फिर उसके बाद कंपनी ने उनको लगभग 1 से 1.5 साल तक उनको बेंच पे ही रखा, ओके। मतलब प्रोजेक्ट ही नहीं उनको दिया। हाँ, बराबर। ठीक है। और फिर उसके बाद निकाल दिया, उसके बाद निकाल दिया। मतलब आपको क्या लगता है इसमें क्या कमी होगी? मतलब कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं होगा, या वो जो मैन पावर उन्होंने जो हायर की थी वो कैपेबल नहीं थी उसके लिए? क्या लगता है आपको? मतलब नहीं, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसे भी हाँ। केसेस होते हैं, मतलब आईटी में हाँ, सुना है बहुत मैंने। बहुत केसेस। मतलब क्या है कि लोगों को बेंच पे रहना बहुत पसंद है, मतलब हाँ, बैठ काम के नहीं पेमेंट होता मिल है। जाता है, काम नहीं रहता, बेंच पे बैठ के पेमेंट मिल जाता है। हाँ। तो बट उसके ड्रॉबैक भी बहुत है। अभी आपने जो बोला कि अगर Yes. 1 साल अगर आप बेंच पे हो, ठीक है, आपको पेमेंट मिल जाता है, आपको आपकी सैलरी मिल जाती है, यस। बट उसके बाद जब स्विच करोगे, तो दूसरी कंपनी में क्या दिखाओगे एक्सपीरियंस, कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, ओके। क्या टेक्निकल स्किल सेट मेरे पास है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो काउंट हो जाएगा वहाँ पे। तो बहुत सारे रीजंस है कि लोग बेंच पे होते हैं। मतलब अभी, अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत सारे एमएनसी कंपनीज है बल्क में हायरिंग करती है, मतलब उनका 2-4 हायरिंग होता ही नहीं, मतलब 100,000 में उनकी 1000 hiring में होती है। हायरिंग रहती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, बल्क में लोग लेने के बाद क्या है कि जो इंटरव्यू में क्वालिटी लोग जो उनको चाहिए, तो वो कभी कभी मिस कर देते हैं। मतलब इंटरव्यू में कौन से भी लोग हो सकते हैं, मतलब आ सकते हैं। ओके। ओके। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद भी फिर आईजीपी होता है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग होता है, ओके। उसके बाद प्रोजेक्ट्स के इंटरव्यूज होते हैं, तो वो लोग क्लियर नहीं कर पाते, राइट। तो उसकी वजह से वो बेंच पे होते हैं। ओके। दूसरा चीज ये है कि कभी हो सकता है कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है, या फिर उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, मतलब Okay. अगर जावा में प्रोवाइड किया है, तो जावा के प्रोजेक्ट नहीं है। जावा के प्रोजेक्ट आने का कंपनी अगर वेट कर सकती है, कैंडिडेट भी उसका वेट कर सकते हैं, तो उसमें 1 साल आपका, 1.5 साल निकल जाता है। 1 उसके से बाद 1.5 साल। कंपनी फायर भी कर सकती है। तो मतलब ये जो बेंच का जो रहता है, मतलब सैलरी तो मिल जाती है लेकिन एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता काउंट नहीं होता है, मतलब काउंट भी हो जाएगा एज अ ऑन पेपर, ऑन पेपर। बट आपके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है, और उसका कुछ प्रोजेक्ट का नॉलेज भी नहीं है। प्रोजेक्ट का नॉलेज भी नहीं है। तो मतलब आगे अगर किसी दूसरी कंपनी में भी स्विच करते हैं तो कौन से फिर- बेसिस पे स्विच करें? तो बाद में फिर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग फिर देखे। इंटरव्यूअर में फिर हम प्रेशर ही बन जाते हैं। हाँ, फिर इंटरव्यू के लिए प्रेशर ही है हम लोग।
तो उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, मैं एमएनसी कंपनी के Okay. एमएनसी कंपनी में 2 साल काम किया। ओके उसके बाद उनके पास प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, मतलब वो रिज्यूमे में। ओके तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर से प्रोजेक्ट लेते हैं फिर, ओके और वो रिज्यूमे में दिखाते हैं कि मैंने ये एमएनसी में ये प्रोजेक्ट किया है। तो मतलब वो वही हो गया कि फ्रेशर ही जॉब आप सर्च कर रहे हो, खाली आपके पास क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपीरियंस है, बट नॉलेज वाइज अगर आप देखोगे तो आप वही के वही हो, मतलब कुछ मैं उसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। एक बात मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा, मतलब जब लॉकडाउन का समय था उस टाइम ही मेरा और आईटी का थोड़ा सा मतलब नजदीक आया था। मैं आईटी नहीं, बहुत सारे आप नहीं, बहुत सारे लोग आए ऐसे कि थे, क्या हुआ था लेकिन कि मैं भी आया लॉकडाउन था। तो उस टाइम क्या था कि मतलब अगर प्लेस होना है तो थोड़ा सा फेक एक्सपीरियंस के experience, बारे में बात करूंगा मैं। हम्म। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, कि वो फेक एक्सपीरियंस लगा देते थे, 20,000 ले लिए, Yes. 2 साल का फेक Yes, एक्सपीरियंस yes. दे दिया इसको। ठीक है, तो क्या आपको लगता है मतलब जो फेक एक्सपीरियंस लगाया है तो कंपनीज उसको वेरीफाई नहीं करती थी, या मतलब ऐसे ही मतलब डॉक्यूमेंट्स देख के खाली हायर करती थी, मतलब क्या? नहीं, वो फेक एक्सपीरियंस लगा के बहुत लोग अभी आईटी में इंटर है और जॉब भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बट कंपनी क्या होता था कि तब क्या था, बल्क में हायरिंग था, रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, ओके क्योंकि लॉकडाउन में सब, मतलब हम लोग बोल सकते सब चीज़ें बंद थी। ओके मतलब आईटी ऐसा फील्ड था कि वो चालू था, क्योंकि वो वर्चुअल हो सकता है सब चीज़। तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे मैकेनिकल के जो इंजीनियर्स है उनके जॉब गए, इलेक्ट्रिक के जॉब गए, तो वो लोग क्या थे, घर पे थे और बाकी आईटी के लोग काम कर रहे थे, उनका पेमेंट चालू था, पेमेंट आ रहा था, सब चीज़ें थी। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन हो गया आईटी की तरफ, ओके और वो लोग आईटी के क्लासेस, आईटी में इंटर करने के लिए वो इंटरेस्टेड थे। जो आपने बोला कि फेक एक्सपीरियंस का जो चीज़ है, तो फेक एक्सपीरियंस लॉकडाउन में, मतलब उसका आपने बोला कि वेरीफाई नहीं करती थी कंपनी। ओके मतलब जब अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ओके तो आप वो नहीं देखते हो, आप खाली नॉलेज देखते हो। अगर उसके पास नॉलेज है उसका 2 ईयर्स का, तो वो हो जाता था। उसके बाद लॉकडाउन होने के बाद बहुत सारे लोग उसमें इंटर हो गए, बहुत सारे नॉन आईटी के लोग हो गए। उसके बाद कंपनी के, मतलब बहुत सारी कंपनी के ऑब्जर्वेशन में वो आया कि फेक एक्सपीरियंस है, ओके तो उसके बाद फिल्टर आउट करना चालू हुआ। मतलब उसके बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया वेरिफिकेशन, अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन है, बट वो फेक एक्सपीरियंस के वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स का अभी लाइफ बन गया है। ओके हम लोग बोल Yes, सकते हैं yes. कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी आईटी में जॉब अभी कंटिन्यू भी कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ बन गई है, हम लोग बोल सकते हैं, बहुत हाँ, सारे लोगों की life। लॉकडाउन में क्या हुआ था, एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। उसने क्या किया था, एक टॉप एमएनसी कंपनी में उसका इंटरव्यू था। उसने ऐसे अप्लाई कर दिया और इंटरव्यू का डेट टाइम शेड्यूल फिक्स हो गया। उसने क्या किया कि यूट्यूब पे जाके इस कंपनी में मतलब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं हाँ, वैसे सर्च किया, और जो भी यूट्यूबर ने बताया, जो भी क्वेश्चंस, वो मतलब रट के उसने क्या किया, मतलब लर्न किया, मतलब बाय हार्ट किया उसको। और फिर उसी क्वेश्चन के बेसिस पे अभी वो टॉप एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा है। और उसको मतलब लैंग्वेज के बारे में अगर बोलेंगे ना हम, सी प्लस ये जो यस। लैंग्वेजेस होती है, उसको सी++ का सी भी नहीं पता है, लेकिन अभी टॉप एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और अच्छे पैकेज पे है। तो मतलब लॉकडाउन पे किसी को भी मतलब लक भी बोल सकते हैं किसी को हम, राइट, बोल सकते हैं। लक के बेसिस पे भी कभी कभी हो नहीं, जाता है बहुत किसी सारे का। लोगों का ये हुआ है, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स जो है मेरे पास तो बहुत सारे हैं, क्योंकि लॉकडाउन से मैं बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। तो ऐसे लक फैक्टर, बहुत सारे लक फैक्टर है कि वो लक फैक्टर की वजह से भी बहुत सारे लोग आईटी में जॉब कर रहे हैं। अभी मैं बोलूँ, मतलब मैं भी एक इंसिडेंट ऐसे ही बताता हूँ। मतलब वो अभी क्या है कि जो लोग इंटरव्यूअर्स या कंपनी अगर ये देखेगी तो उनको ये बुरा लग सकता है कि ऐसे भी इंटरव्यूअर्स होते हैं क्या, राइट। हाँ हाँ क्योंकि ये इंटरव्यूअर्स मतलब क्या है, जो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यूअर जिनको बोलते हैं हम लोग, कि उनके हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अच्छे से अच्छे रिसोर्स आप दे दो कंपनी को। ओके और वो जो कितना ईमानदारी से या फिर कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब कितना इवेल्यूशन करते हैं, ओके उसके बेसिस पे रिसोर्स हायर होता है, राइट। कंपनी खुद तो नहीं जाती, कंपनी मतलब क्या, हम लोग 3 लोग मिला के एक कंपनी हो सकती है, कंपनी खुद तो कुछ हाँ भी नहीं कर सकती, राइट। यस तो एक इंसिडेंस ऐसा था कि एक कैंडिडेट का इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, लॉकडाउन में ही है, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ही एग्जाम्पल है। तो उसने क्या किया कि वो इंटरव्यू मिस, मतलब अटेंड कर दिया, और 5 ही मिनट उसने इंटरव्यू अटेंड किया और उसको क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। ओके तो उसने मतलब जो मीटिंग थी लीव कर दी, मतलब मीटिंग से बाहर हो गया, ओके राइट। मतलब 5 मिनट ही था, सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया, बेसिक क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद उसको एडवांस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हुआ, तो उसने लीव कर लीव दिया कर meeting। दिया।
तो उसको तो अभी वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे ऑफर आएगा, मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? नहीं, क्योंकि उसने मीटिंग लीव किया तो ऑब्वियसली वो रिजेक्टेड ही है। बट 8 दिन के बाद उसको डायरेक्टली एचआर का कॉल आता है और एचआर बोलती है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। मतलब उसने लीव किया था मीटिंग और उसको डायरेक्टली कॉल आ गया है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। मतलब ऐसे भी किस्से होते हैं, ऐसा भी होता है सारे IT में। इंसिडेंट्स होते मतलब वो गलती से बोल सकते हैं, हम लोग गलती भी बोल सकते हैं, Yes. बट उसका हायरिंग हो गया, अभी वो आईटी में जॉब कर रहा है और वो अभी कंटिन्यूअसली जॉब कर रहा है। मतलब ऐसे भी चीज़ें होती है आईटी में। विशाल, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है? यस। मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड है जिनका बैकग्राउंड आईटी नहीं है, जिनका सिविल है, मैकेनिकल है और कोई होगा, उनको आगे जाके कुछ जॉब में कुछ हो सकता है कि अभी रिसेशन चल रहा है, उनको मन में एक डर है कि आगे जाके हम क्या करेंगे, कंपनी में निकाल दिया तो। राइट राइट। अभी मैं विशाल को थोड़ा सा पूछना चाहूंगा हाँ, क्योंकि yes, विशाल। अभी मेरा तो आईटी का कुछ पता नहीं मुझे। आपने Yes, दो yes. तीन बार रिसेशन रिसेशन बोला है, तो थोड़ा Yes, रिसेशन क्या होता है थोड़ा इन डिटेल में हमको भी बताइए भाई। मतलब थोड़ा समझ में आ जाए हमको। आपके हिसाब से मतलब रिसेशन मतलब क्या है? अभी मेरे को तो कुछ पता नहीं है रिसेशन Yes, क्या yes, है। गाइस, इसका एक्सपीरियंस 1 ईयर है, उसके हिसाब से बोलेगा कि रिसेशन क्या है। यस। रिसेशन मतलब वैकेंसी कम है, ओके हाँ, और कैंडिडेट ज़्यादा हो रहे कंपनी के पास, कुछ भी, हाँ, एक वैकेंसी हो तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं। ओके जब अप्लाई किया, जो जिनका बैकग्राउंड मैकेनिकल है, सिविल है और जिसका आईटी बैकग्राउंड है ओरिजिनल, तो उनमें से जो सिविल का अब उसका जब क्लासेस वगैरह वो हो गया हो तो वो सेलेक्ट किया उसने, ओके बाद में जाके कुछ और रिसेशन बढ़ गया, वैकेंसी अब कमी हो गई, तो उस, मतलब सिंपल भाषा में वैकेंसी कम है हाँ, और लोग मतलब ज्यादा, मैन पावर ज्यादा है। मैन पावर ज्यादा है, ओके मैन पावर ज्यादा भी, और नॉन आईटी के लोग भी आईटी में एंटर करना चाहते हैं अभी। ठीक है, थैंक्स विशाल, आपकी वजह से मेरे थोड़े नॉलेज में थोड़ा राइट राइट। विशाल ने वो बोल दिया रिसेशन का, राइट, उसका मीनिंग भी बराबर हाँ। है। रिसेशन मतलब वही है कि अगर जॉब वैकेंसी अगर मार्केट में नहीं निकल रही है तो उसको डायरेक्टली रिसेशन बोल देते हैं। बट उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। विशाल ने जैसे बोला कि वैकेंसी कम है और रिसोर्स ज़्यादा है, ओके राइट। और उसके बाद रिसेशन का एक होता है कि कंपनी के पास जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ओके तो प्रोजेक्ट्स अगर रुक गए, मतलब उनका बिजनेस अभी मतलब चल रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर कुछ ऐसे नहीं है कि कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, तो वहाँ पे हायरिंग बढ़ जाती है, राइट। Okay. और रिसेशन का मेन इम्पैक्ट मतलब यूएस यूके से होता है, क्योंकि इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट्स है यूएस यूके या फिर बाहर से ही प्रोजेक्ट्स है ज़्यादातर। अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, कंपनी को प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो वो रिसेशन हम लोग बोल सकते हैं। वो रिसेशन का एग्जाम्पल है। तो हाँ, मैं वही आपका क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन किया था शायद आपने। नहीं नहीं, मैंने जो क्वेश्चन किया था कि रिसेशन मतलब क्या है, मतलब रिसेशन क्या हाँ, है वही। और ये भी इन्होंने जो हाँ, इन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो नॉन आईटी के लोग हैं अभी जॉब कर रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है। हाँ, तो उनके लिए मतलब उनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद मतलब उनको डर है ना, क्योंकि अभी क्या है कि वो सेटल हो गए, ओके मतलब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अच्छे से पैकेज मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, मतलब घर पे सब लोग खुश है, सब चीज़ें अच्छे से चल रही है। तो उनके मन में अभी डर है, ये प्राइवेट सेक्टर है, कभी मतलब कभी ये, निकाल दे। और आईटी में ऐसा है, डर होना जरूरी है। डर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके मन में डर नहीं है, अगर आप रिलैक्स जितना हो, मतलब जितना रिलैक्स आप फील करोगे, तो उतना ही आपके लिए मतलब फ्यूचर के लिए वो सही नहीं है। मतलब जब आपका 7-8 ईयर्स एक्सपीरियंस नहीं होता तब Okay. तक, अगर उसके बाद आपका 10 साल एक्सपीरियंस होता है, 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस होता है, तो आप रिलैक्स हो सकते हो। बट जो नॉन आईटी के लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कंटिन्यूसली लर्न करते हो, कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप Okay. चलते हो, तो आपको डर नहीं है। बट आप अगर आप जो सीखा है, जो आप कर रहे हो, उसी के बेसिस पे अगर आप स्टॉप हो, वही वही कर रहे हो, तो फिर आपके लिए मतलब ये रेड अलर्ट हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं? अगर आप जॉब स्विच करोगे तो वहां पे ऑलरेडी लोग हैं कि उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, ओके और आपका ड्रॉबैक ये है कि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, ओके तो ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर्स। तो वो कैसे कर सकते हो? ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के साथ जाओ, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी लर्न करो, उसके बाद आप जिस स्किल सेट में हो तो वो स्किल सेट का ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो। यही कर सकते हो, यही ऑप्शन आपके पास है नॉन आईटी के पास। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता कोई है। ठीक है। एज अ व्यूअर्स की तरफ से मैं एक आपको मतलब क्वेश्चन पूछना yes. चाहूँगा
एज अ फ्रेशर अगर मैं कंपनी में ज्वाइन किया तो फिर उसके कितने साल बाद मैंने मतलब मुझे स्विच करना चाहिए और मतलब अगर स्विच करके ही ज्यादा पैकेज होता है या इंटरनली जॉब करके ही मतलब पैकेज बढ़ सकता है? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्या अभी लगता है बहुत आपको? सारे लोग हैं हाँ कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, ये जो टॉपिक पे बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि जो लोग अभी 3 साल एक्सपीरियंस होल्ड करके ओके 5 लाख का पैकेज है, यस और 3 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करके 15 लाख का 15 पैकेज। लाख का पैकेज ये जो डिफरेंस होता है, ये कंपनी स्विच करने के बाद ही इतना आपको मिल सकता है पैकेज। ओके इंटरनली बोले तो इंटरनली भी पैकेज आपका बढ़ता है, बट इट्स डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो अगर आपको 5 आउट ऑफ 5 आपका अगर रेटिंग है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे भी पैकेज आपका हो सकता है। बट जब आप जॉब स्विच करते हो तो आपके हाथ में होता है, आप डिमांड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास काउंटर ऑफर है, एक नहीं 4 ऑफर है आपके पास, ओके तो एक कंपनी आपको 10 लाख दे रही है, दूसरी कंपनी का डिमांड कर सकते हैं 12 लाख, उसको दूसरी कंपनी को Okay. 15 लाख, मतलब तो ऐसे बढ़ सकता है आपका। ओके मतलब अगर इंटरव्यूअर अगर आप अपन बोल सकते हैं उसको कि मेरे को 15 लाख का जरूरत Yes, है तो already. 15 लाख मेरे को मिलना चाहिए, यस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनके बेसिस पे, कभी कभी क्या होता है, अभी जनरली मैंने देखा है कि फ्रेशर्स एज अ फ्रेशर्स हम जब भी इंटरव्यू देते हैं तो सैलरी एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं, इंटरव्यूअर as a fresher पूछता है, तो हाँ, इंटरव्यूअर वो होता पूछता है। है तो मतलब फ्रेशर बोल देता है कि जो भी आप दे दोगे, मतलब मैं तो सीखने के लिए आया हूँ, ये तो बोल देते हैं सभी फ्रेशर लोग। तो बोलते दे दो भाई, कुछ जॉब दे दो भाई, कुछ भी बोलते, दे बस दो, बाकी कुछ नहीं। लेकिन फ्री में जब करने के लिए आप रेडी। एक्सपीरियंस पर्सन हो तब आप मतलब डिमांड कर सकते हो Yes, कि obviously, yes. मेरा ऑलरेडी इतना पैकेज है और मेरे को 30% या 40% Yes, हाइक चाहिए ही चाहिए, yes, yes. तभी मैं ज्वाइन करूंगा। यस, डेफिनेटली, मतलब ऐसा डिमांड कर सकते हैं आप। डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है। तो वही है कि अभी बहुत सारे लोगों को आईटी में खाली एंट्री चाहिए, एंट्री के बाद उनको पता है कि मैं डिमांड कर सकता हूँ। ओके तो फ्रेशर्स भी आप कर सकते हो डिमांड, बट आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए। Yes. बट एज पर कंपनी स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो, और वो आपको पैकेज उतना देंगे। अगर आपने कम भी बोला तो भी जितना उनका स्टैंडर्ड है वो हिसाब से तो वो पैकेज देंगे। बट जब आपके पास एक्सपीरियंस है 2 इयर्स 3 इयर्स, ओके तो आप डिमांड कर सकते हो। आपने बोला कि सही टाइम क्या है स्विच करने का, स्विच करने का। तो 2 साल के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि क्या है Okay. कि अगर आप 3 साल 4 साल के बाद अगर स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे जो आपने अगर एक कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपका स्किल सेट नहीं बढ़ता है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप जावा में काम कर रहे हो या फिर, तो उसका ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एडवांस का नहीं बढ़ेगा। फिर या स्प्रिंग बूट में कर रहे हो तो स्प्रिंग बूट का ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 इयर्स के बाद आपने सर्च करना स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद 3 इयर्स तक आपका स्विच हो सकता है, या फिर आपका 2-3 मंथ्स में भी स्विच हो सकता है। ओके मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स है, उसका मतलब वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एमएनसी में जाने के बाद कभी एज अ फ्रेशर आपको स्किल सेट के हिसाब से प्रोजेक्ट मिलना बहुत हार्ड है। अगर आपको हायरिंग किया है जावा डेवलपमेंट के लिए तो आपको कुछ भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, सपोर्ट लेवल का भी प्रोजेक्ट मिल सकता है। ओके मतलब तो नॉन टेक्निकल भी मिल हाँ, सकता नॉन है। टेक्निकल मिल Okay. सकता है, क्योंकि अगर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो नॉन टेक्निकल मिल सकता है। उसके बाद टेक्निकल में आने के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, मतलब स्टार्टिंग से फिर मेहनत करना पड़ता है आपको। ओके तो वही है कि अगर आपके पास स्किल सेट है तो आप स्विच करो, और अगर आप कंफर्ट जोन में जाते हो तो चलो मेरा प्रोजेक्ट तो चल रहा है तो चलने दो। तो कंफर्ट जोन में जाने के बाद 3-4 नहीं साल के तो बाद अभी तो क्या है, problem आ सकती कंफर्ट जोन में जाएंगे तो अपना ग्रोथ रुक जाता है। हाँ, ग्रोथ रुक जाता है। वही है ना, Obviously फिर बात जो है। डिफरेंस है 3 इयर्स को 5 लाख का पैकेज, Yes. 3 इयर्स को 15 लाख का पैकेज, वही है ग्रोथ की मतलब डिपेंड ही है वो ग्रोथ पे ही है। मतलब जो अगर अच्छा पैकेज, अगर एंट्री होने के बाद भी अगर कोई फ्रेशर्स आईटी में एंट्री करता है उसके बाद भी उसको मेहनत करना जरूरी है। जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब आईटी में एक बार चला गया तो फिर भाई कंफर्टेबल हो गया, नहीं, अपना सैलरी महीने का आएगा, 10 लेकिन साल के आएगा अभी बाद- 30 है तो 30 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि फिर बढ़ेगा। हाँ, अगर आपका गोल बड़ा है, अगर बहुत बड़ा बनना है लाइफ में, तो आपको आईटी में जाके भी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो सब जगह पे मेहनत ही है, आईटी में भी वही है। मेहनत अगर करोगे तो ही पैकेज बढ़ेगा, तो ही आप आगे रह सकते हो। 10 साल 15 साल के भी लोग हैं, वो फिर भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, ओके फिर भी उनको लर्न करना पड़ता है। तो आपको पैकेज मिलेगा। आईटी बहुत अच्छा फील्ड है, आप आ सकते हो, बट आपके पास लर्निंग एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। आप कंटिन्यूअसली लर्निंग आपके पास होना चाहिए, तो ही आपका काम है आईटी में। अगर आपके पास लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो मुझे लगता है ये आईटी आपके लिए नहीं है। ओके नहीं, ठीक है। लर्निंग का जो आपने बोला है, लर्निंग का वर्ड हमारे सेल्स की भाषा में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। लर्निंग का ये यल अगर आपने रिमूव कर दिया ना तो आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है।
Yes, तो yes. जब आप लर्निंग आपका बंद हो जाएगा तो आपका अर्निंग भी बंद हो जाएगा। करेक्ट। तो सही सी बात है, आपको हमेशा हर टाइम लर्न करते रहना चाहिए। आपका लर्निंग जितना अच्छा रहेगा, आपका अर्निंग भी उतना ही अच्छा अच्छा रहेगा। रहेगा, डेफिनेटली ठीक डेफिनेटली। है, तो आज का डिस्कशन, हाँ, अगर इस पे डिस्कशन करेंगे तो और भी 1 घंटा डिस्कशन हो सकता है। यस सो वी कैन स्टॉप हियर। हम Yes. लोग यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिए जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, तो हम लोग रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और आपके पास अगर कोई टॉपिक है तो किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।